अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल अभी? डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुकी है। अटेंडेंस आप लोग लगा लें जल्दी से, क्योंकि फ्राइडे है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट्स का है। तो जल्दी जल्दी से हम क्विकली देखेंगे आज। जो हमने देखना है पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमने उसको देखना है। तो जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें और लाइव आ जाएं, ताकि लाइव स्ट्रीम का लिंक भी अपडेट में कर देता हूँ। इसमें टॉपिक यहाँ पे अपडेट करना भूल गया मोबाइल बनना। क्योंकि काफ़ी जो है वो बच्चों ने ऑर्डर किए हैं फाइबर पे, तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ अब डिस्कस करना बनती है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें ताकि हम आगे क्विकली मूव करें। मेरी आवाज़ और तस्वीर ठीक आ रही है? इसका भी मुझे आपने स्टेटस देना है कि यस एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से आ जाएं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। 1-2 मिनट तक जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है आज का। जी ठीक है, ओके। अच्छा, जो है ना कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपके, वो भी आप देख लें, क्योंकि आज का हमारा जो बेसिक है पेमेंट मेथड्स और प्लस क्यूए है, और उसके बाद जो है वो असाइनमेंट होगी हमारी। तो असाइनमेंट आज की कोई ऐसे बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, वही पुराना काम है, थोड़ा सा काम है। बल्कि मेरे ख्याल से आज हम क्लासेस कर लेते हैं ताकि असाइनमेंट अच्छी हो जाए। जो है पेमेंट मेथड्स हम देख लेंगे मंडे वाले, क्या ख्याल है टू मूव? तो पेमेंट मेथड पहले देखना। तो पेमेंट की तो खैर है, वो तो हम बाद में भी निकलवा सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट कोई अच्छी हो जाए। बाकी कल ये हफ्ता से बहुत अच्छा रहा हमारे लिए।
मतलब ऑर्डर भी आया और साथ में टिप भी आई है। $17 मेरे ख्याल में आदरिश को टिप आई थी, रात में देख रहा था। $120 का उनका प्रोजेक्ट था, 144 टोटल थे, मतलब तो $24 की टिप मिली थी। जी, आदरिश को $24 की टिप मिली थी और समीना को जो है वो मिली थी जी $5 की टिप। उनका ऑर्डर था मेरे ख्याल में $17 का। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मोटिवेशन है हमारी अपने ग्रुप के अंदर से, ये आपके सामने है। बच्चे काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं। तो भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी बेस पे ही है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, हाथ पाँव मारें, उसके बाद देखें आपको रिज़ल्ट कैसे नहीं मिलता। स्टार्ट में भी हमने बात की थी 3 से 4 हफ्ते की हमें आपके 24 घंटे चाहिए। मतलब एक एक गोल सेट किया था हमने कि 3 से 4 घंटे आप हर चीज़ भूल जाएँ, 24 घंटे आपने हमें ही देना है, तो आप रिज़ल्ट लेंगे। तो मैं बेट से कह सकता हूँ कि इन्होंने 24 घंटे एटलीस्ट नहीं दिए, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ले लिया। तो क्या है कि ये मेहनत है और पेशेंस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो वो चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे आप आराम से फ्रीलांसिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो आदरिश और सॉरी शुमाइला कह रहा हूँ, साइमा, आप दोनों आज लाइव आएंगे मेरे साथ। आप दोनों हर सूरत लाइव आएंगे आज मेरे साथ। डेस्कटॉप मैं बस 1-2 मिनट में स्टार्ट करने लगा हूँ। वीकली जो है हम कवर करते हैं आज क्लास को, ठीक है, बेसिक लेवल की क्लास देखेंगे। जो पेमेंट मेथड है ये हम मंडे को करेंगे। PHP क्लासेस, मैं ये ज़रा मुझे 1 मिनट दे, मैं बैक करके इसको ठीक है जी। PHP क्लासेस देखते हैं हम आज। मैं बगैर टाइम वेस्ट किए आगे मूव करता हूँ, ताकि हर दफ़ा की तरह लास्ट वाले बच्चों की अटेंडेंस ना रह जाए, क्योंकि मैं अक्सर 1.5 घंटा रह जाता था लेक्चर का, और जो है बाद में बच्चे बेचारे चीखते हैं जी हमारी जो अटेंडेंस का टाइम निकल गया। तो भाई अटेंडेंस का जो टाइम होता है आप लेक्चर के दौरान भी लगा सकते हो, जब हमारी गपशप चल रही थी, क्यू सेशन चल रहा होता है। उसके अलावा आप लेक्चर के स्टार्ट में भी मैं तकरीबन और कुछ नहीं 10 से 12 मिनट 15 मिनट देता हूँ कम से कम भी। अभी भी मैं कह रहा था कि 5 मिनट से पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा, अभी भी मेरे सामने 9 मिनट आ गए, तकरीबन 8 मिनट 45-46 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो इतना टाइम देता हूँ, उसके बाद आपका उज़र नहीं बनता कि जी हमें टाइम नहीं मिलता अटेंडेंस का। स्टार्ट भी आपका अटेंडेंस के लिए होता है, लेक्चर के एंड में फ्रंट बाद भी अटेंडेंस ले सकते हैं आप। उसके अलावा जब हमारा क्यू सेशन चल रहा होता है तब भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लासेस पे आ जाएं जी, 1 मिनट दें ज़रा मुझे। अच्छा जी, डेवलपमेंट, अच्छा जी, अच्छा ये कुछ फंक्शंस के एडवांटेजेस हैं, वैसे हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मतलब इसको ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। डिफाइनिंग अ फंक्शन,
अच्छा, आपने मुझे मैंने आपके ज़िम्मे लगाया था एक मैंने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया था कि आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस देखने हैं, तो वो एक ही 2 बंदों ने असाइनमेंट दी थी, बाकी बंदों ने असाइनमेंट नहीं दी थी मुझे। तो ठीक है जी। आज बल्कि हमारा फंक्शंस के ऊपर ही जो है वो चलेगा काम। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? लाइव स्ट्रीम में शेयर करता हूँ। अच्छा, एडवांटेजेस हमने तो पहले देखे थे जी। ये क्या है जी, कोड की रीयूजेबिलिटी है, कोड ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और जो कहता है जी हमारे पास रिड्यूस सिंटैक्स एंड प्रोग्रामिंग एरर्स, ठीक है जी। वही चीज़ें आ गई, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गई, कोड की रीयूजेबिलिटी हो गई, कोड बार बार वही यूज़ हो रहा है एक ही फीचर के लिए, ठीक है जी। वो कहता है जी डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है जी। आपने एक फंक्शन बना लिया, आप उसको पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक फंक्शन है, उसको आप एक ही पेज के ऊपर एक दफ़ा वो लोड होता है, उसको आप यूज़ एक हज़ार दफ़ा कर सकते हैं। एक दफ़ा लोड हुआ है, लोड हो गया वो फंक्शन आपका, आप उसको आप 1000 दफ़ा भी उसी पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब हम क्लास प्रॉपर डिफाइन करेंगे तभी हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। अभी आगे मूव करते हैं, मैं कुछ जो है वो बेसिक फंक्शंस पे आना चाह रहा था, लाइक प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, ठीक है जी। स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग रिपीट, ठीक है। स्ट्रिंग टू अपर लास्ट टाइम वो किसी ने बताया हुआ था हमारे पास। लास्ट में 2 ही बंदों ने ये असाइनमेंट की थी, प्री डिफाइंड फंक्शंस वाली, ठीक है जी। कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना। स्ट्रिंग रिवर्स, लाइक ये देखें जी, हेलो वर्ल्ड था, इसको रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को, मतलब हेलो वर्ल्ड सीधा लिखा हुआ आ जाएगा, अभी ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रिंग रिपीट क्या जी, HIP, रिपीट टू टाइम रिपीट कर देगा, लाइक यू कैन सी द आउटपुट। अब इसको जो है वो जस्ट डिस्कस करना चाह रहा था, बाकी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद करेंगे इम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन कैसे कॉल होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, हम बड़ी डिटेल से इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ मेरी नज़र के आगे से गुजरी है जी, वेरिएबल स्कोप, ठीक है जी। तो क्लासेस पे जाने से पहले वेरिएबल स्कोप हम पहले देख लें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है जी। और एक और होता है आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। अभी तो हम आर्गुमेंट डायरेक्ट पास करते हैं ना, आर्गुमेंट बाय रेफरेंस भी होता है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो को देखते हैं। htdocs पहले मैं, ठीक है जी, ये चल पड़ा है जी htdocs बैच 10। अब PHP ना इंतहाई मज़े वाली चीज़ों मराइल के अंदर दाखिल हो गई है। लाइक अभी हमने फंक्शन देखे थे, अब जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे ना, चीज़ें वही आपके सामने आएंगी, वही फेल्स लग रहा होगा, वही स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। बस कहीं पे जी जंक को फंक्शन का नाम दे दिया गया है, कहीं पे उन फंक्शंस को मिला के कुछ और बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, डाटा फॉर्म्स फंक्शन फंक्शन डॉट PHP। अच्छा, वेरिएबल स्कोप देखते हैं जी सबसे पहले। नज़र आ रही है ना मेरी? वेरिएबल, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल होता है जी, उसके बाद लोकल वेरिएबल होता है, और क्या होता है जी, कॉन्स्टेंट्स होता है।
चलिए, अच्छा लोकल वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी स्कोप में ना हो। अब स्कोप क्या होता है? लाइक ये फंक्शन है, ये फंक्शन की जो बॉडी है ना, ये एक स्कोप कहलाता है। ये फंक्शन की बॉडी है पूरी, ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्कोप कहलाता है। लोकल वेरिएबल लाइक यहाँ पे जी मैंने एक डॉलर साइन टुडे डेट का फंक्शन बनाया, सॉरी डेट का वेरिएबल लिया। लाइक टुडे डेट क्या है जी? 25/09/2020। अब ये लोकल वेरिएबल जो किसी स्कोप के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये आउटसाइड द स्कोप से, लाइक फंक्शन का ये स्कोप है, ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन, ये इनके स्कोप से, ठीक है, ये आउटसाइड द स्कोप है, ठीक है। ये अब आउटसाइड द पेज, मतलब सॉरी इनसाइड द पेज कहीं भी यूज हो सकता है। लाइक इको डॉलर साइन टुडे, ठीक है जी, ये रहा जी, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, यहाँ पे यूज़ कर लूँ, इन पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फंक्शन के अंदर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्ट, जैसे मैं बाहर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट भी लिखूँ ताकि पता लगे फंक्शन के अंदर यूज़ हुआ या नहीं हुआ। अब माय फंक्शन दे, ठीक हो गया। अच्छा, ये फंक्शन डॉट पीएचपी, ये देखें, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, अनडिफाइंड वेरिएबल टुडे, फंक्शन लाइन नंबर 10, ठीक है जी। अच्छा, इसके अच्छा लाइन नंबर 10 का जो फंक्शन है, क्या हैंड का फंक्शन कहीं कॉल हो रहा है, डाटा हैंड, ये कॉल हो रहा है, नहीं कॉल करता मैं इसको। ये डाटा भी कहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये डाटा लाइक array शो, सारा कुछ मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल, कुछ भी, ठीक है जी। सिर्फ फंक्शन बने हुए हैं, मैं अभी वेरिएबल स्कोप्स देख रहा हूँ, ठीक है जी। टुडे यहाँ पे कॉल हो रहा है, दूसरे नंबर पे जी यहाँ पे कॉल हो रहा है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे कॉल हो रहा है, 3 और चौथे नंबर पे यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे जब मैं आके रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो 3 टाइम आ रहा है ये, ठीक है। अभी कोई एरर भी नहीं दे रहा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं दे रहा। हालांकि इस फंक्शन, ये फंक्शन लोड हो चुका है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये हैंड का फंक्शन। एग्जीक्यूशन के दौरान ये कहेगा जी टुडे जो है आपका कोई इसमें है इशू, तो ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हैंड का फंक्शन मैं कॉल करता हूँ लाइक दिस, ठीक है जी। अब हैंड के अंदर जो है डाटा ये इको हो रहा है, सारा रिटर्न ये हो रहा है। तो जैसे फंक्शन कॉल होता है, कॉलिंग के अंदर ये इको का फीचर तो लाजमी आएगा ना, रिटर्न तो तब नजर आएगा जब मैं उसको इको करवाऊंगा। अनडिफाइंड वेरिएबल टुडे, ठीक है, बाकी का आ रहा है। नोटिस है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कि मतलब वेरिएबल डिफाइन नहीं है। हालांकि देखें तो ऊपर इसकी वैल्यूज आ रही हैं, ये नीचे भी इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब अगर इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करना है, ये अब लोकल वेरिएबल है, ये लोकली बाहर टैकल होगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ये पास कर देता हूँ डॉलर साइन टुडे, ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर साइन टुडे। अब देखें जी ये कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर मुझे इसको यूज़ करना तो प्रॉपर मुझे इसके फंक्शन के स्कोप के अंदर उसको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हवा में ये कॉल नहीं होना। अब ये होता है क्या, लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो कि कहीं भी किसी भी टाइम विद इन अ प्रोजेक्ट या जहाँ जहाँ पे भी वो वेरिएबल इंक्लूडेड है फाइल के अंदर, वहाँ वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक ग्लोबल का कीवर्ड डॉलर साइन टुडे,
ठीक है जी। अब देखें, अगर ख़त्म हो गया यहाँ से भी कुछ नहीं दे रहे हम, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये क्या वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, ये क्या ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल क्या होता है, नाम से जाहिर है। ग्लोबल क्या है, ग्लोबली एक्सेस के मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी, लाइक इंटरनेट। ये वेबसाइट क्या होती है, ग्लोबल एक्सेस होती है। लाइव वेबसाइट क्या होती है, उसकी ग्लोबल एक्सेस होती है। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी भी नुक्कड़ पे बैठ के आप वो वेबसाइट कॉल कर सकते हैं अगर इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब ये है कि कहीं भी। तो ये देखें जी, हमने ग्लोबल क्या किया है, टुडे। ग्लोबल टुडे, यहाँ पे ये इसको कॉल किया। अगर मैं यहाँ पे $, टुडे की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, लाइक 28 एंड 20, ठीक है। ठीक है जी। अब ये रहा जी। अब आप देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी है। अगर मैं यहाँ पे जी इसको कॉल नहीं करता, इस फंक्शन को, ये वाला, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल नहीं करता तो देखें वही 25 लास्ट वाला ये था, लाइक दिस, ये नहीं, लास्ट डेट, ठीक है जी। लास्ट डेट क्या आ रही है मेरे पास, 25 आ रही है। मैं जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, वहाँ पे वो क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस कर लेता है, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। हो गई 28, ठीक है। तो मतलब कोई भी वेरिएबल अगर आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको ग्लोबल के कीवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट अगर आपने उसको लेना तो फिर आप उसको एज अ पैरामीटर पास करके उसको उसकी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू हो दिस, PHP फीडल, स्ट्रीम यार्ड, क्वेश्चन वगैरह के लिए मैं साथ में ले लेता हूँ। सर बताते तो ठीक है, वरना लेक्चर के बाद डिस्कस करते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर ली। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में मैं एंड में आता हूँ, अभी नहीं तुम्हारा टॉपिक रह जाना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपने संभाल के रखें। वैसे पिछला फ्राइडे भी हमने इसी तरह से वैसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेस्ट किया था, कि टाइम थोड़ा होता है, जल्दी से हमने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मंडे को आके दोबारा कराना पड़ा था। मुझे पता है अभी तक ये लोकल और इसकी ग्लोबल की समझ आ गई है, क्या बुलाएगी। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ये ना जी, लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। होम, और सॉरी, ये ले जी, लिंक मैंने सेंड कर दिया है। इसकी तरह एक दफ़ा देखें, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। लोकल वेरिएबल वो होता है जो कि फंक्शंस के अंदर यूज नहीं हो सकता, डायरेक्ट बाहर बाहर की बॉडी के अंदर वो यूज हो सकता है। मतलब उसका जो स्कोप है आउटसाइड द फंक्शन है। फंक्शन का अपना एक जाती स्कोप होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखें, बाहर से आप उसको वेरिएबल कोई पास किसी नेम से पास कर रहे होते हैं, फंक्शन के अंदर आके हम उसके नेम चेंज कर रहे होते हैं, लाइक पैरामीटर के अंदर हम उसके नाम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका अपना एक स्कोप है, ठीक है। यहाँ से फंक्शन जिस नाम से वो वेरिएबल लेगा, लाइक आप दे रहे हैं उसको, कॉलिंग के दौरान नाम दे रहे हैं वो और है, जिस नाम से वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने पास, मतलब उसको रीनेम कर रहा है, समझे कि शापर जो है वो डबल कर रहा है एक तरह से, ठीक है। लाइक आप उसको दे रहे हैं एक पैकेट के अंदर, आगे वो अपना पैकेट उस पर रैप अप कर रहा है, ठीक है। और वो उस रैप अप किए हुए पैकेट को फिर आगे अपने पास यूज कर रहा है। लाइक मैं बाहर से जी दूध लेने जाता, मुझे ट्रांसपेरेंट शॉपर में दूध मिलता है,
ठीक है। अब जब मैंने घर के अंदर आना तो मैं एक और शॉपर लेके उस ब्लू कलर का शॉपर पर चढ़ा लेता हूँ। अब मैं घर के जब अंदर आऊँ तो मेरे पास ब्लू शॉपर है, मैं अब पूरे घर में घूम रहा हूँ उस ब्लू शॉपर को लेकर। तो वेरिएबल की नेमिंग भी सेम ऐसी है कि जो आपको कॉलिंग वेरिएबल है वो आपको पास जो कर रहा है वेरिएबल वो किसी और नेम से कर रहा है, लेकिन आप उसको लेते ही उसको रैप अप कर रहे हैं, अपने वेरिएबल के अंदर ढाल रहे हैं, अपने वेरिएबल के अंदर उसको जो है वो इम्बेड कर रहे हैं। ठीक है। अब आपका क्या होगा, थ्रू आउट द फंक्शन आपके अपने नेमिंग यूज होंगे वेरिएबल। ठीक है। लाइक अगर आपको याद हो ये वैल 1 वैल 2 था और यहाँ पे हम अगर सम कॉल कर रहे थे फन फन, ये देखें ये रिजल्ट के नाम से हम कॉल कर रहे थे, यहाँ पे इसको दे रहे थे, लेकिन ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या था, ARR के नाम से था। ठीक है। ये रहा। तो अब इसके स्कोप के अंदर क्या है कि वैल्यू यही है जो ये पास कर रहा है, फंक्शन स्कोप के अंदर उसका नाम चेंज हो गया बस। ठीक है। लाइक किधर गया जी, ये रहा फन फन था, मैं कहता हूँ जी ये मिल्क है। ठीक है। और मिल्क इसके अंदर क्या जी, लाइक जो बैग है, शॉपिंग बैग जिसे हम कहते हैं, या हमारी सराइकी ज़बान में शॉपर भी कहते हैं। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है। अब ये ब्लू अंदर यूज हो रहा है। इतनी टपोरी सी एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, अब भी समझ ना आए तो भाई फिर कभी नहीं समझ आ सकती। माय शॉपर कलर इज ब्लू। ठीक है। हमें लगी है जी, समय लगी है हर चीज। जी सर आ गई है। ओके ओके डन है। मुझे सारे दें, 14 बंदे बैठे हैं सब मेरे साथ लाइव, सबके सबके मुझे कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। ठीक है। ये लोकल वेरिएबल है सिंपल, और ये क्या है, ग्लोबल का कीवर्ड यूज करते ही वही वेरिएबल ग्लोबल बन जाता है और वो किसी भी जगह पे यूज हो सकता है। सिंपल। ठीक है जी। अब एक और फंक्शन अभी हम देख रहे थे, पैरामीटर्स बाय रेफरेंस। अभी तो हम सिंपल या तो विदाउट पैरामीटर थे फंक्शन, या फिर थे फंक्शन बाय पैरामीटर थे। ठीक है जी। अब हम कर सकते हैं जी विदाउट, सॉरी विदाउट कह रहा हूँ, एक और फंक्शन बना लेते हैं लाइक डेट्स को निकाल दूँ पहले मैं। like this function by parameter, parameter passed by reference, function parameter passed by reference। ठीक है जी। लाइक मैं फंक्शन बनाता हूँ एक गोलक का, गोलक उसको यार इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं इसको गोलक ही लिखता हूँ, गोलक। ठीक है जी। डॉलर साइन ऐसे। ठीक है जी। अच्छा अब क्या हो रहा है जी, डॉलर साइन पैसे प्लस इक्वल टू डॉलर साइन पैसे। ठीक है जी। अच्छा अब पैसे में था लाइक 10 रुपये था मेरे पास। ठीक है। और बाय रेफरेंस के अंदर वेरिएबल के साथ ये एंड का ऑपरेटर लगता होता है। ठीक है जी। RET रिटर्न का। ठीक है जी। ये पैसे हैं, यहीं पे साथ ही में नीचे अपनी खिचड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। गोलक के अंदर क्या कर रहा हूँ अब मैं जी, ये डॉलर साइन पैसे वेरिएबल पास कर रहा हूँ। लेट मी चेक कि
अब असूलन होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं ये इसको पैसे पास कर रहा हूँ ना, पैसे का ये देखें मैंने ऊपर लिया है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ है जी मेरे पास, पैसे अंडरस्कोर रुपीज़, ठीक है जी। इसका वेरिएबल नेम सेम रखते होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल का एक्चुअल में जो है वो उसकी वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे होते हैं। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे होते हैं। वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करना, लेकिन सम टाइम हमें यूज करना पड़ भी सकता है, ठीक है जी। अब लाइक इको, ठीक है जी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझ आ गई है। थोड़ा सा मैं इसको स्पेसिस दे दूं, ठीक है जी। रेफरेंस हमने किसका पास कर दिया, पैसे रुपीज़ का। आगे हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर ये रहा, ठीक है जी, प्लस इक्वल टू मतलब कि जो भी न्यू अमाउंट आएगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर एडअप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जी इसका रिजल्ट क्या आता है। हाँ जी, 20 हो गया, ठीक है। ये 10 था, 10 के अंदर 10 ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा और कॉल करता हूँ, चलें जी। फर्स्ट अटैम्प्ट लाइक, आज क्या है जी, फ्राइडे, अमाउंट इज दिस, फ्राइडे नाइट। अब दिन में 2 दफ़ा ये फंक्शन, जब जब ये पैसे मैं गोलक में डालता जाऊंगा वो फंक्शन मेरा कॉल होता जाएगा। एक दफ़ा मैंने डाले हैं 10 रुपये, दूसरी दफ़ा मैंने डाले हैं 10 रुपये, ठीक है जी। तो जितनी दफ़ा ये कॉल होगा उतनी दफ़ा उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू एड अप होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे नाइट को क्या था, 20 था, और फ्राइडे नाइट अमाउंट इज 40। अच्छा, 20 प्लस इज इक्वल टू 20, लाइक अगर मैं इसको 10 कर दूं, हर बार इसका 10 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो इसको क्या हो गया, एक इसको हाथ लग गया भाई। ठीक है जी, किधर गया जी गोलक, ये रहा, ठीक है जी। हर बार उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर रहा था, ठीक है। जब जब कॉल होगा उसमें 10 का, फर्स्ट टाइम था 10 प्लस 10 20, नेक्स्ट टाइम जब अगेन से वो कॉल होता है अगली दफा 10 का इजाफा होगा, या इसको हम पॉकेट मनी भी कह सकते हैं गोलक की बजाय। पॉकेट मनी लाइफ में यूज नहीं कर रहा था, वो क्या हो रही है मेरी डेली की बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। गोलक कहें, पॉकेट मनी कहें, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस कंसेप्ट को कैसे लेके चलना चाह रहे हैं, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग जो हम इसका नाम रखते हैं। लाइक मैंने जूम किया जी, मेरे पास ये गोलक है, जब भी कॉल होगी उसमें 10 रुपये का इजाफा हो जाएगा, जब भी कॉल होगी उसमें 10 रुपये का इजाफा हो जाएगा। अब ये 2 दफ़ा कॉल हुआ है, 10 रुपये बेसिक था, 2 दफ़ा कॉल हुआ है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए मेरे पास, 30, ठीक है जी। फर्स्ट अटैम्प्ट पे 20 था, नेक्स्ट पे 30 था, ठीक है। अब अगेन से ये जितनी दफ़ा कॉल होती जाएगी उतनी दफ़ा मेरे पास क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 50 आ गया जी, 5 दफ़ा, 4 दफ़ा ये कॉल हुआ होगा, 1 2 3 4, 10 क्या था, बेसिक था। लाइक बेसिक मेरे पास था जी 1000, ठीक है। ये लें 1010, 1040, ठीक है जी। बाय पास, पास बाय रेफरेंस समझ लग गया, ठीक है जी। मैं इस को भी जो है ये लो, ये भी कोड मैं आपको सेंड कर देता हूँ सेपरेटली।
fiddle code space ये ठीक है जी। पैरामीटर पास बाय रेफरेंस, इसमें बेसिकली हम क्या वेरिएबल का रेफरेंस पास कर रहे थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप वेरिएबल की नेमिंग में रद्दो-बदल नहीं कर सकते, क्योंकि आप वेरिएबल एग्जैक्ट सेंड नहीं कर रहे, तो सिर्फ उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो जो वेरिएबल आप यहाँ पे देंगे वही फंक्शन की कॉलिंग में देंगे, वही फंक्शन का जो है जो इसका क्या नाम है, वही फंक्शन के अंदर वो यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसके अंदर जो है वो रद्दो-बदल नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल नेम should be the same। ठीक है, ठीक है जी। सेव एज फंक्शन पैरामीटर बाय पास बाय रेफरेंस। ये यार, ये लिंक जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट रखना है ताकि मैं लेक्चर के एंड में ये लिंक पेस्ट कर सकूँ। अच्छा जी, टाइम क्या हुआ है? 37। आप मनी बॉक्स डाल सकते हैं, गोलक लिख सकते हैं। डाई क्या करता है, लास्ट टाइम में बताया था, फिर बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। डाई बेसिकली करता ही है मेरे भाई के ना, एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक देता है, एग्जीक्यूशन को वहीं पे रोक देता है। डाई बेसिकली काम ये करता है। ठीक है, अच्छा, अब क्लासेस पे जाने से पहले एक और भी है, बल्कि वो कंसेप्ट हम क्या करेंगे, पीएचपी फाइल्स को ऐड करना, एक फाइल को दूसरी फाइल में ऐड करना। ठीक है, मैं सबसे पहले पीएचपी क्लासेस, चले मैं क्विकली कोशिश करता हूँ कि कवर अप हो जाए। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में इंक्लूड और रिक्वायर्ड फाइल्स के अंदर फाइल कैसे मर्ज होती है, पीएचपी की फाइल। ठीक है जी, फाइल हैंडलिंग, इसको मैं एक मिनट जो है, चलो अच्छा, एक पीएचपी की फाइल को दूसरी फाइल के अंदर हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा ये फंक्शंस हैं, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ, लाइक एक फोल्डर लाइब्रेरी बनाने लगा हूँ मैं अपनी। ठीक है जी, LIB लाइब्रेरी, जैसे हमने बूटस्ट्रैप की या जो है CSS jQuery की, हमने जैसे jQuery की फाइल ऐड की थी, एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, लाइक एक्सटर्नल CSS आपकी एक तरह की लाइब्रेरी होती है, तो उसके अंदर सारा कंटेंट पड़ा है, आप उसको फाइल के अंदर मर्ज करके उसके कंटेंट को यूज कर लेते हैं। तो सेम वही चीज PHP में भी होती है। ठीक है, इसका यार मैं साथ में ना नीचे टैग चेंज कर दूं। ठीक है जी, मैं डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर दूं, PHP फंक्शन प्लस फाइल मर्जिंग प्लस वेरिएबल स्कोप्स। ठीक है, ओके,
ठीक है जी, मैं ज़रा ठीक है जी। डाई लाइक ब्रेक, यस यू आर राइट। एग्जिट, एग्जिट, डाई, बेसिकली हम इसको डिबगिंग, डाई को बेसिकली हम डिबगिंग के लिए यूज करते हैं जब हम जंक ऑफ कोड्स का जो है वो जंक ऑफ कोड की टेस्टिंग कर रहे थे। लाइक राइट नाउ जैसे हमने ये देखा था जी, ये फंक्शन डाई हमने कहा, ये डाई लगाया था, तो मतलब नीचे वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होना, बस कितने 22 लाइन तक आके इसने जो है वो एग्जीक्यूशन होनी है इसकी, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होना कोड। ठीक है, सॉरी स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं, ये ठीक है जी। ये देखिए लाइन नंबर 22 तक ये डाई है। ठीक है, डाई बेसिकली फंक्शन होता है, इसके हम पास भी कर सकते हैं डाई कुछ, और डाई। ठीक है जी, सॉरी, ठीक है, ओह आम डाई। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए, डिबगिंग के लिए, कोड डिबगिंग के लिए। ठीक है, अच्छा अब वापस आ जाते हैं हम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर मैं ये फाइल बना लेता हूँ, न्यू लाइक func.php, कुछ और नाम देते हैं इसको, कंट्रोलर, कंट्रोल कर रहा होता है, चले मैं इसको नाम दे देता हूँ जी मॉडल, फिलहाल इसको लाइब्रेरी ही कह देता हूँ, RARY लाइब्रेरी डॉट PHP। ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है मेरे पास, या मैं इसको एक और नाम दे सकता हूँ FUNCTION फंक्शंस डॉट PHP, इसमें सारे के सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये लाइब्रेरी ओपन करता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस फंक्शन से मैं करता हूँ कंटेंट कॉपी, इधर आके पेस्ट, और सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, सिर्फ फंक्शंस लिखने हैं, कॉलिंग शॉलिंग कुछ ही नहीं करनी। ठीक है, लाइक दिस, कुछ भी कॉल शॉल नहीं करना, कुछ डिफाइन नहीं करना, सिर्फ फंक्शन होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें एरो का फंक्शन है, मिल्क का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, डायनामिक हैंड का फंक्शन है, सिंपल हैंड का फंक्शन है। ठीक है जी, अच्छा, और गोलक का फंक्शन है, एंड दैट्स इट, ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, ना तो मैं वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, जस्ट बना रहा हूँ, ना ही मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब ये फंक्शन डॉट पीएचपी की मेरी एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं जितने मर्जी फंक्शन रख लूँ, इसमें मैं 1000 रख लूँ, 50,000 रख लूँ, जितने मर्जी रख लूँ, इस फाइल के अंदर मेरे सारे के सारे फंक्शन होंगे। लाइब्रेरी बनी हुई है ना, जैसे आपका लाइब्रेरी में जाए तो एक बुक रैक है जिसमें सारी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बस वो पड़ी हुई है, वो एग्जिस्ट करती हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, जो यूज़ करना आप उसमें से जाएंगे, स्पेसिफिक बुक उठाएंगे, अपनी चेयर पे आके बैठ जाएंगे, सेम समझिए वही आपकी लाइब्रेरी बन गई। ठीक है, अब जो जो ये नाम रख रहा हूँ ना, ये नाम रख रहा हूँ, ये समझे कि बिल्कुल अगर यही नेमिंग आप फॉलो करें तो आपको आगे फ्रेमवर्क को समझने में मसला नहीं होगा किसी भी। ठीक है, लाइक न्यू फाइल एक बनाता हूँ मैं, कंट्रोलर डॉट PHP। ठीक है, इसमें बैठ के हम क्या करेंगे, अपनी नीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो कुछ मुझे रिक्वायर्ड है PHP। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो लाइब्रेरी वाली फाइल है ना, वो जो फंक्शन वाली फाइल है, वो इसी फाइल के अंदर, उसके अंदर उसकी चीज़ें यहाँ पे कॉल हो। समझिए कि एक रैक बना के मैंने लाइब्रेरी से बाहर रखा हुआ है, अब मैं उसको उठा के अपनी लाइब्रेरी के अंदर इम्बेड करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे होगा। ठीक है, उसके लिए जी आपका फाइल्स मर्जिंग, कितने वेज होते हैं, एक होता है इंक्लूड फंक्शन है ये, और दूसरा क्या होता है रिक्वायर्ड। अब इन दोनों में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, इंक्लूड और रिक्वायर्ड के अंदर, अच्छा मुझे ज़रा 1 मिनट दें, आई नीड अ मिनट।
मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, ज़रा पानी पी लूँ मैं। जी, आई एम बैक। रिक्वायर्ड और इंक्लूड होता है, ठीक है जी। इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड भी फाइल को क्या करता है? मर्ज करता है। रिक्वायर्ड भी फाइल को मर्ज करता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर तो इंक्लूड को वो फाइल नहीं मिलती, वो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे वो कोड आपका एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन रिक्वायर्ड क्या करेगा? नाम से भी जाहिर है रिक्वायर्ड, तो उसको मस्ट चाहिए। तो रिक्वायर्ड के केस में क्या होता है कि आप अगर उसको फाइल नहीं मिलती तो वो वहीं पे ब्रेक कर देता है एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब तक उसको वो फाइल एग्जैक्ट नहीं मिलती तब तक अगली एग्जीक्यूशन वो रन नहीं करता, फैटल एरर देता है। इंक्लूड क्या करेगा? आपको वार्निंग देगा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या करेगा? फैटल एरर देगा। लाइक एक ले लेते हैं जी छोटी सी एग्जांपल, इंक्लूड, ठीक है। अब इसके अंदर पाथ देना है। मेरा कंट्रोलर का पाथ कौन सा है? बेसिक पीएचपी के अंदर पड़ी है, ये रहा पेज। मैंने ऐड क्या करना है? लाइब्रेरी के अंदर पड़ी फंक्शन डॉट पीएचपी को ऐड करना है, ठीक है। तो बेसिक के अंदर क्या जी? lib/functions functions डॉट php, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इको फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर क्या पड़ा है? टुडे वेरिएबल पड़ा है, तो यहाँ पे इको $, टुडे। चेक करता हूँ कि ये आया कि ये जो है यहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है, ठीक है जी। आ जाए जी। अब फंक्शन डॉट पीएचपी था ना, पीएचपी के अंदर जाके कौन सी फाइल बनाई है मैंने? कंट्रोलर की। ये देखिए डेट आ रही है। फाइल कौन सी कॉल है? कंट्रोलर की। यहाँ पे डेट आ रही है। मैं काम करता हूँ फंक्शंस वन, लाइक फाइल का नाम गलत दे दिया है, पाथ गलत दे दिया, तो दोनों केसेस में क्या होगा जी? ये लेंगे वार्निंग इंक्लूड, वार्निंग दे रहा है फेल टू ओपन स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। वो कहता है ये फाइल या डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती आपकी, ठीक है। और क्या कहते हैं? अनडिफाइंड वेरिएबल टुडे। तो इसका बेहतरीन हल है। सबसे पहले आप देखें जिस फाइल के अंदर आप उसको इंक्लूड करने जा रहे हैं वो कहाँ पे पड़ी है। लाइक ये पीएचपी के अंदर पड़ी है। जो जो उस फाइल के अंदर जो दूसरी फाइल मर्ज करनी है वो भी इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है। ये पीएचपी का फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर है लाइब्रेरी, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है। तो सिंपल लाइब्रेरी स्लैश फाइल का नेम, ठीक है। अब इको टुडे, एक और काम करता हूँ, लाइक इको इट्स मी, ठीक है जी। अब ये था जी इंक्लूड। मैं इसको गलत दे देता हूँ पाथ, तो देखता हूँ क्या करता है ये, ठीक है जी। लाइक दिस 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 दिस, ठीक है जी। हे इट्स मी, ऊपर वाले को क्या कह रहा है जी? अनडिफाइंड इंडेक्स वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल आपका डिफाइन नहीं है। नीचे क्या एग्जीक्यूट हो रही है? यहीं पे मैं इसको करता हूँ रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड, ठीक है जी। क्या कर रहा है? फैटल एरर देके वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर रहा है। उससे अगली देखें फाइल इको टुडे, या उससे आगे ये नहीं एग्जीक्यूट हो, वहीं पे उसने ब्लॉक कर दी। ये फैटल एरर। फैटल एरर क्या होते हैं? मैंने लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फैटल एरर होते ही वही हैं जो कि वहीं पे लाइन को, उस एरर को रिजॉल्व किए बगैर आप आगे ना बढ़ सकें, ठीक है। तो फैटल और रिक्वायर्ड में बेसिक फर्क यही है, ठीक है। यहाँ तक तो मसला हो फैटल और रिक्वायर्ड के अंदर। अब लाइक ये मेरी लाइब्रेरी है। अब यहाँ से जी मैं लाइक इस फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर कौन कौन से जी फंक्शन से, लाइक हैंड का फंक्शन ले जी, हैंड का फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ लाइक दिस,
HAND हैंड का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है जी, ओके ठीक है, आ गया। माय फंक्शन डेट इज दिस, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम आल्सो अ भाई, आई एम डेवलपर प्रोग्रामर। ठीक है जी। अब फाइल कौन सी है? कंट्रोलर डॉट PHP। ठीक है, और आप देखें जी कंटेंट कहाँ से आ रहा है? फंक्शंस डॉट PHP से। ये फाइल में पड़ा है ना फंक्शन, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे? कंट्रोलर पे बैठ कर। इसी तरह से डायनामिक प्रोफेशन, डायनामिक हैंड। ठीक है जी, लाइक यहाँ पे जी हैंड के बाद जी एक और फंक्शन डायनामिक हैंड पैरामीटर था, आमा अल्लामा। या चलो ठीक है जी, फंक्शन कॉल के लेकिन रिटर्न थोड़ी थी वहाँ से वैल्यू तो इको। अगर इसको मैं इको करूँगा तो एंड में 4 भी आएगा इसका, क्योंकि फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन 4 आ गया है, आई कैन बी एन अल्लामा। ठीक है, अल्लामा भी हो सकता हूँ मैं, आर्टिस्ट भी हो सकता हूँ, मैं डांसर भी हो सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। कंटेंट किसी और फाइल में पड़ा है, कॉलम यहाँ पे करा। अब ये देखिए बड़ा सोबर सी फाइल हो गई, यहाँ पे देखिए बड़ी खिंची थी। ओ फंक्शन ही फंक्शन, फंक्शन ही फंक्शन, फंक्शन बनाई जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं। यहाँ पे अगर 20 फंक्शन हो गए तो लग पता जाना है भाई, ओहो ये अब कहाँ कहाँ से जो है वो कंटेंट देखें। ठीक है, ये बड़ा सोबर सी फाइल है। ठीक है, क्या किया, 3 लाइंस के अंदर मैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक्सेस करके बैठा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, इसको भी जी मैं वाइंड अप करता हूँ, इसको भी मैं वाइंड अप करता हूँ। ठीक है जी। अब एक और चीज़, रिक्वायर वन टू इंक्लूड वंस। ठीक है जी, रिक्वायर वंस एंड इंक्लूड वंस। ठीक है जी, रिक्वायर वंस एंड इंक्लूड वंस, ये क्या होता है? वो तो ये भी यही है, रिक्वायर्ड भी और इंक्लूड भी। अब सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ना हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐड की होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही फाइल हम मल्टीपल टाइम ऐड अप कर लें। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर के अंदर मैंने ये फंक्शन डॉट PHP ऐड की हुई है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ कि लाइक इस फंक्शंस डॉट PHP के अंदर एक फाइल में ऐड कर देता हूँ, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइक cal अब मैं कहता हूँ cal डॉट PHP की एक फाइल है, क्योंकि लाइब्रेरी है ना इसके अंदर, अब डिफरेंट लाइब्रेरीज पड़ी हुई। अब हर हर एक फाइल के अंदर अपना एक नाम रख देता हूँ, लाइक कैलकुलेटर हो गया। फंक्शन तो जेनेरिक है ना, कैलकुलेटर रख लेता हूँ मैं। उसके अलावा जी मैं हो सकता है कहीं पे जी HTML में जब वो रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं HTML डॉट PHP के नाम से भी रख सकता हूँ। तो मतलब स्पेसिफिक नाम देना कि इस फाइल के अंदर किस तरह का डाटा पड़ा है। ठीक है, मैं इसको यूजर डॉट PHP रख सकता हूँ, मतलब कि यूजर से रेलिवेंट सारे के सारे फंक्शन इसमें होंगे। ठीक है, लैब कैलकुलेटर से रेलिवेंट लाइक इसमें फंक्शंस पड़े हैं। तो हमने कैलकुलेटर बनाया था, मैं वहाँ से एग्जैक्ट उठा लेता हूँ, PHP AVA, ये जावास्क्रिप्ट का था। फॉर्म्स डॉट PHP में थे शायद फंक्शन, कैलकुलेटर का फंक्शन है। और सम चले मैं नया बना लेता हूँ, लाइक कैलकुलेटर डॉट PHP है जी, PHP। ठीक है जी, एक फंक्शन है जी सम का, लाइक $x और $y, दो वेरिएबल लेते हैं जी।
रिटर्न करवा देता हूँ मैं $x प्लस $y। ठीक है जी। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बना देता हूँ लाइक डिडक्ट का। ठीक है जी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं जी, हम $x और y को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये कोड लाइब्रेरी बन गई है। अब फॉर एग्जांपल जी फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर जी मैंने इंक्लूड करवा रखा है cal ठीक है। अब मैं बेसिकली functions डॉट पीएचपी को यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर cal डॉट पीएचपी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं नया डेवलपर उस प्रोजेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब कंट्रोलर के अंदर लाइक फंक्शंस डॉट पीएचपी तो मेरे भाई ये हो गया आपका। ठीक है। तो अब मेरे सामने से ये फंक्शन डॉट पीएचपी है। मैं अब ये कैल, मुझे पता जी कैल बनी हुई है, तो कैल को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैल डॉट पीएचपी को भी ऐड कर दो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कैल डॉट पीएचपी 2 टाइम मर्ज हो रही है इसके अंदर। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जितनी दफा भी मर्ज होगी आपका जो नंबर ऑफ कोड है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी छोटी सी एग्जाम्पल तो मैं कैल डॉट पीएचपी के ऊपर कर देता हूँ जी इको ए इट्स माय कैल। ठीक है जी। इस फाइल को सिंपल मैं करता हूँ ओके। अच्छा जी, रिटर्न दिस इज ऑन लाइन नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। कैल के अंदर कुछ मिसिंग है जी। 4 रिटर्न $x प्लस y। क्या हो गया भाई से, सम का फंक्शन x y लाइन नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो गया भाई, ओह सॉरी 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 सॉरी, फंक्शन बनाए हैं तो कीवर्ड नहीं लिखा भी नहीं। ये रहा फंक्शन फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नॉट रीडिक्लेयर सम ओके। अच्छा हाँ ठीक है। वो क्या कर रहा है जी, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसमें से फंक्शंस को कर लेता हूँ कट। ठीक है। एक ही फाइल के अंदर एक नाम से आप मल्टीपल टाइम जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते फंक्शन के नेम को। लाइक आपने इसी फाइल के अंदर सम बनाया फिर नीचे और सम लिख रहे हैं तो डिक्लेयर नहीं करने देगा। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी ये तो एक इशू आ गया ना सामने। ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ, देखें हे इट्स माय कैल, हे इट्स माय कैल 2 दफा आ गया। हालांकि अगर देखो तो कंट्रोलर डॉट पीएचपी कॉल किया तो ये रहा जी कंट्रोलर डॉट पीएचपी। तो इसके अंदर मैं एक ही दफा कैल को कॉल कर रहा हूँ। दूसरी दफा कैल कहाँ पे कॉल हो रहा है, इस फंक्शन डॉट पीएचपी के अंदर। अब अगर आपकी फाइल जो है वो बेस करती है कोई 1000 लाइन के ऊपर, तो 2 दफा जब वो फाइल कॉल हुई है तो मतलब 2000 फाइल आपकी उस फंक्शन के उस फाइल के अंदर एडअप हो गए। एक जो है वो नंबर ऑफ कंटेंट बढ़ गया, नंबर ऑफ सिंटेक्स बढ़ गया। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली टाइम डबल लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम आपका बढ़ गया। एक उसका डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि लाइक आप जो है वो क्या कर रहे हैं उसमें फंक्शन, अब वो फंक्शन की फाइल तो जाहिर बात है जब दूसरी दफा वो फाइल एडअप हो रही है तो उसने ये भी एरर देना है कि फंक्शन जो है वो क्या ट्वाइस आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा। तो आप तो यहाँ पे परेशान होकर बैठोगे भाई ये एरर आ कहाँ से रहा है भाई। ठीक है। तो फिर आपको पूरा डिबग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मैं करता हूँ जी, लाइक रिक्वायर अंडरस्कोर वंस। रिक्वायर वंस क्या करता है, अगर एक दफा वो फाइल इंक्लूडेड है तो दूसरी दफा क्या करता है उसको इग्नोर कर देता है।
देखें जी, एक दफ़ा आ गई है। अब अगर जी मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है जी, ओहो, कैन नॉट बी डिक्लेयर। ठीक है जी, मैं समझ आ गई इसकी लॉजिक की। रिक्वायर वंस इंक्लूड previously declared in this। ठीक हो गया जी। फंक्शंस डॉट पी एच पी कैल ख़त्म कर दिया है, कंट्रोलर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर कैल आ गया। ठीक है जी, हो गया भाई से। लाइन नंबर 4 के अंदर जी कैन नॉट री डिक्लेयर सम फंक्शन सम कैल कंट्रोलर। ओ यार, इसको फंक्शंस के अंदर कंट्रोलर आई थिंक यहाँ पे ना पड़ा हुई, ये रहा शाम का फंक्शन। ठीक है जी, और दैट्स वाई ये इशू कर रहा है सम वन। ठीक है जी, अब इधर से भी जो है मैं कंट्रोलर फंक्शंस ठीक है जी, ठीक हो गया जी। ये रहा इको हैंड। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या है, आप उसको एक ही दफ़ा वो एज्यूम कर रहा है। लाइब्रेरी कैल फंक्शंस के अंदर भी है ये कैल, और यहाँ पे भी है कैल। अगर मैं इसको सिंपल सिंपल रिक्वायर करता हूँ तो क्या करेगा, उस फाइल को 2 टाइम कॉल कर लेगा। अब मैं इसमें 10 दफ़ा भी रिक्वायर वंस करता जाऊँ, वो क्या करेगा, उसको एज्यूम 1 टाइम लेगा। जब पहले से उस फाइल के अंदर वो फाइल इंक्लूडेड है, तो उसको नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट में जाके उसको क्या करेगा, वो इग्नोर कर देगा कि भाई ये पहले से ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर दूँ। तो वो क्या करेगा, इसको एज अ यूं समझे कमेंट ले लेगा कि ऐसे है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह इंक्लूड वंस है। अब रिक्वायर्ड वंस में क्या है, रिक्वायर्ड वंस और इंक्लूड वंस दोनों सेम है। फर्क क्या है कि अगर उनको पाथ नहीं मिलता तो रिक्वायर्ड वंस के केस में वो फैटल एरर देता है, इंक्लूड वंस के केस में वो क्या करता है, आपको जो है इंक्लूड वंस के केस में वो क्या करता है, आपको वार्निंग देता है। ठीक है, बात समझ लगी। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला हो, ये ले जी, मैं आपको फाइल्स सेंड कर दूं मेरे ख्याल में, इको हैंड एंड समथिंग लाइक दैट। ये था जी मेरे पास कंट्रोलर लाइब्रेरी ऐड टू आर्काइव ELN। क्या था जी, फाइल अंडरस्कोर मर्जिंग। ठीक है जी, फाइल मर्जिंग, ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से बताएं कोई चीज़ समझ आई नहीं। मैम क्यूए पे आ जाते हैं। ठीक है जी, क्यूए सेशन पे हम आ जाते हैं राइट नाउ। जी, क्वेश्चंस पूछें, कोई मसला है तो वो बताएं। समझ आई है, ठीक है, नहीं आई फिर भी बताएं, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। भाई ये देखो, कौन सा हैंड का फंक्शन है, 2 + 2 रिटर्न हो रहा है, यही 4 आ रहा है।
लाइव होस्टिंग कैसे लें? होस्टिंग और डोमेन हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या है। डोमेन बेसिकली नेम होता है, ठीक है, वो किसी भी होस्टिंग के साथ पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब होस्टिंग परचेज कैसे करें? होस्टिंग के कई जो है वो है, लाइक होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं कई, अमेजोन, ठीक है, ब्लू होस्टिंग, होस्टिंजर, और कौन सी है, गोडैडी, ठीक है। ये क्या है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। तो यहाँ पे जाके आप होस्टिंग परचेज करते हैं। होस्टिंग दो तरह की होती है, एक डेडिकेटेड होती है, एक शेयर्ड होती है। शेयर्ड की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे जैसे आपने इंटरनेट फिट सेल का लगवाया हुआ है और आपने आगे 4 बंदों के साथ शेयर किया हुआ है, मतलब उसके आप अकेले मालिक नहीं है, बाकी के 4 बंदे भी उसके साथ क्या है, उसके समझें कि यूजर्स हैं या उसके मालिक हैं, ठीक है। अब लाइक मैंने पीटीसीएल का कनेक्शन लगवाया फॉर एग्जांपल, तो मैंने डेडिकेटेड लिंक लिया हुआ है कि मैं उस कनेक्शन का डेडिकेटेड हूँ, लेकिन जो अगले जो यूजर्स हैं ना, उनको मैंने शेयर, उनके लिए वो शेयर्ड कनेक्शन है, मेरे लिए डेडिकेटेड है। अब डेडिकेटेड के पास हर तरह की एक्सेस होती है उस सर्वर की, उस सर्वर के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है, कोई मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना है, वट एवर कुछ भी करना है। शेयर के पास जस्ट लिमिटेड सी एक्सेस होती है, या लाइक मैं यहाँ से जी फिक्स कर देता हूँ कि 12 MB का कनेक्शन है, तो 2 MB मैंने एक यूजर को दे दिया, 2 MB एक को, 2 MB एक, मतलब 2 MB करके मैंने उसको अलॉट किया हुआ है कि यार ये बंदा 2 MB से ज़्यादा यूज़ ना कर सके, ये बंदा 2 MB से ज़्यादा यूज़ ना कर सके, ये बंदा 2 MB से ज़्यादा यूज़ ना कर सके, ठीक है, मतलब ये स्पीड ज़्यादा ना ले सके, तो मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। तो शेयर्ड होस्टिंग में भी ऐसे ही होता है कि उसके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन होती हैं। होस्टिंग क्या है कि वो जो आपको देते हैं बिल्कुल एक तरह का ब्लैंक सर्वर होता है, उसके ऊपर आपने PHP इंस्टॉल करनी होती है, अपाचे इंस्टॉल करनी होती है, जो भी आपके रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स होते हैं लाइक MySQL वगैरह, वो भी सारे आपने सेटअप करना था। रिसेंटली मैंने अब अच्छा इसके चार्जेस भी अच्छे खासे होते हैं। वो कहते हैं कि बस जो जुगाड़ जहाँ पे लग जाए। अब मैंने अभी पिछले वीक 3 सर्वर सेटअप किए हैं, 2 अमेजोन के किए थे और एक जो है वो होस्टिंजर का किया था। तो एक बंदे से मैंने $50 लिए, एक बंदे से मैंने $150 लिया इसका। और वो तकरीबन काम कितना था, काम को इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि AWS के अंदर कुछ थी चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस थी, या SFTP वगैरह सेटअप करना था, उस पर मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए ना। तो दूसरा तो बड़ा सिंपल सा था, उस पर मेरा हार्डली 10 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे। कमांडे मेरे पास बड़ी दिन में उठा के कमांडे लगाता गया हूँ, वहाँ पे वो हर चीज़ सेटअप हो गई, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में मैंने सेटअप कर लिया। तो एक बंदे से मैंने $50 ले लिया। पिछले वाले का थोड़ा काम थोड़ा सा जो फंसने फंसाने वाला था, तो उसमें मैंने $150 ले लिया, उसका भी 3 या 4 घंटों में किया, 2 या 3 घंटों में किया था, 4 तो नहीं, 2 या 3 घंटों में किया था बस। साथ में मेरे यूट्यूब वीडियोस भी चल रही थी, तो मैं वो भी देख रहा था, ये काम भी कर रहा था, मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन से मैं नहीं बैठा था, मुझे पता भाई कोई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है नहीं, बस चलाते जाओ चलते जाओ। फिर मैं वेट कर रहा हूँ जिस स्पोर्ट का, तो मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका क्या जुगाड़ लग जाता है। तो मतलब अच्छे पैसे होते हैं इसके सर्वर सेटअप के भी। बात करने का मकसद ये है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक जैसे आपका लैपटॉप था ना, हमारे एग्जाम स्टार्ट करने से पहले लैपटॉप था, ये समझेंगे एक सर्वर है। फर्क ये है कि ये आपका लोकली घर में बैठा एक्सेसिबल है, जो लाइव सर्वर है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे जैप इंस्टॉल किया, उसके अंदर सारे पैकेज हुए हुए थे। वहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 मॉड्यूल वगैरह जो है इंस्टॉल करते हैं, लाइक PHP का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, MySQL का इंस्टॉल कर लिया, इसका SSH सेटअप कर लिया, ठीक है। जी कोई और क्वेश्चन हो, कहाँ लेक्चर की समझ ना आई है तो वो बता। इंक्लूड वंस मैंने इसलिए आगे नहीं पढ़ा, हालांकि ये इंक्लूड के बाद मैंने आपको क्लासेस पढ़ानी थी, तो क्लासेस मैंने फॉर द टाइम भी अभी छोड़ा कि हम उसको देखेंगे मंडे वाले दिन, ताकि चीज़ें ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाएं। जितनी डिस्कस की बस वही ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, पैरामीटर पास बाय रेफरेंस, फंक्शन पैरामीटर पास बाय रेफरेंस, और उसके बाद फाइल मर्जिंग,
इंक्लूड और रिक्वायर, फिर इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस, दोनों ही बेहतर है भाई। रिएक्ट के ज़्यादा महंगे डेवलपर होते हैं एंगुलर के निस्बत। बाकी दोनों भाई काम के पैसे होते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर, ये बात जहन में रखें, ठीक है। तो आपके पास स्किल है ना, तो आप रिएक्ट के ऊपर बैठ के $150 एक घंटे का भी ले सकते हैं, अच्छी स्किल्स हैं। स्किल्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी तो आप वही काम $20, $15, $10, $5 में भी कर रहे होंगे आप। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं, आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो है चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्किल्स कितना है कि आपकी अथेंटिक है, कितना है कि आप क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली आप पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो दोनों ही बेहतर है, रिएक्ट भी अच्छी है, एंगुलर भी अच्छी है, नोड भी अच्छी है, जो सी मर्जी कर लें, कोई एक कर लिया आपको बाकी खुद ब खुद आ जाएंगे। जी रेलिवेंट टू द, अभी मेरे पास 10 लाइव शो हो रहे हैं, तो मुझे आप बताएंगे जी रेलिवेंट टू द टॉपिक कोई कोई क्वेश्चन है, लाइक इंक्लूड रिक्वायर में कोई क्वेश्चन है पूछें, फंक्शन पैरामीटर पास बाय रेफरेंस में कोई मसला पूछें, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का मसला है तो पूछें। जी हरिया जल्दी जी। अच्छा अभी जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, साथ में हम कॉन्स्टेंट्स का भी मैंने जिक्र किया था, ठीक है। तो उसको भी हम लेते चलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जी क्या होते हैं, सेम लाइक जैसे वेरिएबल है वैसा ही होता है, लेकिन क्योंकि नाम से भी जाहिर है कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं जो कि स्क्रिप्ट रनिंग के दौरान चेंज नहीं हो सकते, लाइक फॉर एग्जांपल जी कैल डॉट पी एच पी कंट्रोलर डॉट पी एच पी था, ठीक है। मैं फाइल सॉरी शेयर करना भूल गया, ये रहा, ठीक है जी। डिफाइन का फंक्शन होता है, दो पैरामीटर होते हैं, एक के अंदर वैल्यू और दूसरे के अंदर क्या, उसका नेम, लाइक इट्स माय, और ये वैल्यू हो गई, और उसका वेरिएबल नेम क्या रखना है जी, वेरिएबल नेम रख लेते हैं जी STATUS स्टेटस, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ इको STATUS स्टेटस, ठीक है। तो जैसे डिफाइन करना है वैसे उसको कॉल करने, साथ में $साइन इसके नहीं लगना। ओके अच्छा यार, इसको जरा साइड पे कर दूँ मैं, like this, hey it's mine, जैसा कि हमने जिक्र किया कि भाई इसको साथ में integrate, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक जैसे ये था ना STATUS स्टेटस इज इक्वल टू समथिंग न्यू, ठीक है। क्या कह रहा जी, सिंटैक्स है अनएक्सपेक्टेड कंट्रोलर, ठीक है जी। वेरिएबल की तरह हम इसको नहीं डील कर सकते, लाइक डिफाइन अगर हम करें इसको, ठीक हो गया जी। फिर लाइन नंबर 9 अनएक्सपेक्टेड, ओके फाइन,
ठीक है जी। कांस्टेंट स्टेटस ऑलरेडी डिफाइंड, देखा, ना तो वेरिएबल की तरह आप इसको वैल्यू दे सकते हैं और ना ही आप इसको दोबारा से, ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो डिफाइन किया हुआ दोबारा से आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे अक्सर औकात ये यूज़ क्यों होता है, साइट यूआरएल लाइक SIT साइट, वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, लाइक HTTP स्लैश google.com, ठीक है जी। तो ये मेन आपकी जो है वो वेबसाइट का यूआरएल कहीं पे यूज़ हो रहा है अक्सर लिंक्स के अंदर, अक्सर हमें लिंक पूरा का पूरा देना पड़ता है सम टाइम डिफरेंट जगहों पे, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा, ठीक है जी, ठीक है जी, ये रहा जी google.com, ठीक हो गया। और साइड यूआरएल के तौर पे मैं इसको करता हूँ। इसी तरह से प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर लाइन के डबल अंडरस्कोर, और लाइन नंबर 10 है, लाइन नंबर 10 दिखा दिया इसमें, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन क्लास और फंक्शन नेम, तो ये आपने खुद से सर्च करना है कौन कौन से प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जिनको इनको मैजिक कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, मैजिक वेरिएबल कहते हैं गालिबन, क्या आई एम नॉट श्योर, ठीक से मुझे याद नहीं है इस जहन में, लेकिन ये आपके प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है जी। किसी फंक्शन का नेम अगर आपने लेना हो, ठीक है जी, किसी क्लास का नेम पता करना हो, लाइन नंबर पता करनी हो, तो उस केस में क्या प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स आपके यूज होते हैं, ठीक हो गया जी। लाइक इसको हम कहते हैं जी प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद ये रहा जी डिफाइंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी मैं इसको कट करके ये कैल के अंदर जाके मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये कैल क्योंकि कंट्रोलर के अंदर एडिड है, तो मैं करता हूँ जी इको डॉलर सॉरी साइट, तो इट शुड बी द सेम रिजल्ट, ठीक है जी। तो होपफुली के हर चीज़ क्लियर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फाइल मर्जिंग कोड आपसे शेयर कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों का पूछें, नहीं तो फिर कोड शेयर कर रहा हूँ मैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। कंट्रोलर और लाइब्रेरी ऐड टू आर्काइव जिप, ठीक है जी, ये ना जी फाइल अंडरस्कोर मर्जिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करने लगे हूँ मैं। असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने क्या करना है, जो आपका कैलकुलेटर के जो फंक्शंस है लाइक कैलकुलेटर से रेलिवेंट, आपने अलग से कैलकुलेटर डॉट PHP की फाइल बनानी है, उसके अंदर रेलिवेंट सारे कैलकुलेटर से रेलिवेंट फंक्शन डाल देने हैं। उसके बाद आपने एक और बनाना है जी स्टूडेंट की फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने स्टूडेंट से रेलिवेंट सारा कंटेंट देना है, लाइक के स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करवाना है। यस, बड़ी मजे की जो है वो एग्जांपल आई है। अब आपने फंक्शन बनाने हैं स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट डॉट PHP, ठीक है। उसके अंदर आपने करना क्या है, लॉगिन का एक फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन बनाना है रजिस्टर का। अब रजिस्टर के फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर पास होंगे, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका रिहाइश, मतलब जितने भी पॉसिबल हैं पैरामीटर आपने उससे पास करने। एक फॉर्म बनाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का,
ठीक है। और उसके क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, दिखाना है कि जी आई एम रजिस्टर्ड, माय नेम इज दिस, माय ईमेल एड्रेस इज दिस, माय आईडी कार्ड नंबर इज दिस एंड सो ऑन। ठीक है। स्टूडेंट डॉट पीएचपी की उसके बाद आपने कैलकुलेटर डॉट पीएचपी की बनानी है, उसके अंदर यही सम डिवाइड यही फाइल्स बना के फिर आपने क्या करना है, कंट्रोलर डॉट पीएचपी बनानी है। ठीक है। कंट्रोलर डॉट पीएचपी के बाद जो है उसके अंदर आपने वो फाइल्स को एडअप करना है और कंट्रोलर डॉट पीएचपी के ऊपर ही सारी आपकी जो है वो मैनेज हो रही होगी, सारी की सारी असाइनमेंट। ठीक है। उसी फाइल के ऊपर ही आप जो है वो कैलकुलेटर को भी कॉल कर रहे होंगे, उसी फाइल के ऊपर आप स्टूडेंट को भी आप जो है वो टैकल कर रहे होंगे। भले स्टूडेंट का जो है फॉर्म बना लें रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, ठीक है, या लॉगिन डॉट एच टी एम एल, वहां से जब आप बटन पे क्लिक करेंगे वहां से कंटेंट लेके जाएंगे कंट्रोलर डॉट पीएचपी के ऊपर। कंट्रोलर डॉट पीएचपी पे जाके आपने क्या करना है, कॉल करना है स्टूडेंट के फंक्शन को। ठीक है। स्टूडेंट के अंदर लाइक रजिस्टर का फंक्शन कॉल करना है, लॉगिन का फंक्शन कॉल करना है, या आपने कैलकुलेटर कॉल करनी है। बड़ी जबरदस्त असाइनमेंट बनती है। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ असाइनमेंट को। लाइक मैं आता हूँ जी, ये रहा जी असाइनमेंट। वीकली मेगा असाइनमेंट। ठीक है जी। आज डेट क्या है, 25। ठीक है। अच्छा, क्रिएट 3 फाइल्स। नेम क्या है जी, जी 3 फाइल्स बनानी है आपने। पहली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, या इंडेक्स डॉट पी एच पी भले बना दें, कोई मसला नहीं है। दूसरी क्या बनानी है आपने, 3 फाइल्स। और अगली जो आपने बनानी है जी लाइब्रेरी स्लैश, उसके अंदर एक बनानी है आपने कैल डॉट पी एच पी, इसी तरह से लाइब्रेरी स्लैश एक बनानी है आपने student स्टूडेंट डॉट पी एच पी। ठीक है। 3 फाइल्स बनानी है और ये 2 फोल्डर बन होंगे आपके। एक फोल्डर बनेगा लाइब्रेरी का इसके अंदर तो, और एक फाइल बल्कि आपने ये काम करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखना है इसको। ठीक है। जिसको समझ ना आए असाइनमेंट के मुझे बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट जरूरी है। और उसके बाद है जी कंट्रोलर डॉट पी एच पी। ठीक है। 4 फाइल्स बनानी है आपने, 3 नहीं बनानी। ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल विल हैव 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं जी, स्टूडेंट रजिस्टर। ये असाइनमेंट के बाद आप समझ लें कि नाउ यू आर अ कस्टम पीएचपी डेवलपर। इस असाइनमेंट के बाद आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप कस्टम पीएचपी डेवलपर हैं। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट रजिस्टर हो गया। उसके बाद एक और है जी आपका लॉगिन। स्टूडेंट रजिस्टर लॉगिन का एक फंक्शन बनाना है आपने। 2 फंक्शंस बहुत हैं। ठीक है। सॉरी, ये फॉर्म है लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद क्या है जी,
स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या जी, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का भी एक फॉर्म बनेगा, ठीक है। 3 फॉर्म बना लेने आपने, और तीनों की जो रिक्वेस्ट है, FORM फॉर्म्स एक्शन, एक्शन जो क्या होगा, कंट्रोलर डॉट PHP, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। फॉर्म्स एक्शन हो गया जी कंट्रोलर डॉट PHP पे। अब कंट्रोलर पे बैठ के आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म आया है, तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, कौन सा फंक्शन कॉल होना है। अब ऑब्वियसली कंट्रोलर डॉट PHP will have library files, लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, कंट्रोलर डॉट PHP की क्या है जी, लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, दोनों इसके अंदर ऐड करनी है। स्टूडेंट डॉट PHP, कैलकुलेटर डॉट PHP। कैलकुलेटर के अंदर क्या होगा, कैलकुलेशन के फंक्शन होंगे, लाइक सम, डिडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और स्टूडेंट के अंदर टोटल 2 फंक्शन होंगे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट और लॉग इन स्टूडेंट का। उसके अंदर कर क्या रहे होंगे आप, सिंपल शो करवा रहे हैं कि स्टूडेंट की जी रजिस्टर्ड, और स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड with name of this, email ID of this, और जो है उसका एड्रेस इज दिस एंड फला फला फला, ठीक है। सिंपल, कोई उसके अंदर कोई फंक्शनल फीचर्स नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, वेरिएबल देना और दिखा देना है। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, और यूं समझ लें कि आज आपकी एक वेब एप्लीकेशन बन गई है, ठीक है। और प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में, कि मतलब कि आपने जो है ना प्रॉपर एक बिजनेस फ्लो को, स्टैंडर्डाइज फ्लो को जो है वो आपने कैप्चर किया, ठीक है। सिर्फ इतना स्ट्रक्चर भी आप रेडी कर लेंगे ना, तो आई बेट यू कि आप किसी को भी कह सकते हैं, भाई मैं जो है इस वक्त 6 मंथ का एक्सपीरियंस बनता हूँ। जो ये कोड स्ट्रक्चर आपका देखेगा जो बंदा, अभी हम डेटा बेसिस पे नहीं गए, जस्ट हम जस्ट हम सिंपल एक बेसिक कोड कर रहे हैं। तो कोड स्ट्रक्चर को देख के आंखें बंद करके कोई बंदा कह सकता है, यस आप 1 साल के करीब तक के डेवलपर हैं एक्सपीरियंस के, ठीक है। विल हैव लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है जी। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2, ठीक है जी। फॉर्म एक्शन कंट्रोलर बनाना जी, स्टेप 3। और कंट्रोलर फॉर्म एक्शन विल बी कंट्रोलर डॉट PHP, लाइक मैं ये लें इसके अंदर ACTION एक्शन इज इक्वल टू, इससे ज्यादा अब क्या हिंट दूं मैं, कंट्रोलर डॉट PHP, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं, ठीक है जी। controller dot PHP will have all library files. ये mega assignment, this assignment after do this assignment you will have a tag of 6 month experience in PHP. ये लें भाई, ये है जी नोट। After do this assignment, you will have a tag of 6 month experience in PHP. At least की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपका 6 मंथ का जी आपका एक्सपीरियंस है। ओके, ओके,
इन कस्टम पीएचपी या कोड पीएचपी। ठीक है जी, क्रिएट 4 फाइल्स। सबसे पहले क्या करनी, 4 फाइल्स क्रिएट करनी है आपने। उसके बाद index.html 1 2 3 4, ठीक है जी। एंड विल हैव 3 फॉर्म्स। ये index.php में फॉर्म एक्शन विल controller like this. Note controller.php will have all library files. ठीक है, अब ये आपकी साइंस है, आपकी लॉजिक है कि आप इन 3 फॉर्म्स को एक ही फाइल पे सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा फाइल आया है तो उसके बिहाफ पे आपने क्या कॉल करना है, कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसके बिहाफ पे क्या कॉल करना है, कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है तो उसके बिहाफ पे आपने क्या कॉल करना है। तो इंतहाई मजे की है ये असाइनमेंट। और साथ में जी क्लास वर्क कोड, ठीक है जी, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। बाकी आप जो लिंक्स हैं, ठीक है, लाइक फाइल मर्जिंग, कौन से लिंक बोला, वो जो इससे पहले मैंने सेंड किए थे, लाइक PHP फिडल। चलो ये एक हो गया, इसको मैं ऐड अप कर देता हूँ। बाकी एक लिंक और होगा, वो आप क्या करेंगे, कमेंट में डाल दें या बल्कि मुझे मैसेज कर दें पर्सनल। किधर गया यार, हाँ ये क्लास वर्क कोड नंबर 1, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 2 ये था जी, फाइल मर्जिंग किधर गया भाई, ये रहा, ठीक है जी। गेट लिंक, ठीक है जी, ये लें जी, शेयरेबल लिंक ले लेते हैं जी हम इसका, कॉपी लिंक डन, ये लें जी, ठीक है। और इसके अलावा एक और लिंक भी होगा, मुझे आप में से कोई मैसेज कर दे। क्या सब चुप हो गए, क्या रोल है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का असाइनमेंट से रेलिवेंट, वैसे ही इसको जी मार्क एज अनाउंसमेंट, ठीक है जी, पिन टू टॉप, ये नहीं जी, ये तो है जी टेक्निकल जो है असाइनमेंट हमारी वीकली। वैसे आपकी वही है कि आपने फ्रीलांसिंग पे अप्लाई करना है, अपवर्क के प्रपोजल्स अप्लाई करने हैं, बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को कोई और अच्छी खुशखबरी आप लोग देंगे। जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट की छूट थोड़ी सी है, अगर वो ऑर्डर कर रहा है तो, नहीं तो किसी को असाइनमेंट की छूट नहीं है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जी। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। बाकी हर चीज की समझ आ गई है, असाइनमेंट की समझ लगी है क्या करना है असाइनमेंट में। जी, फरजाना जहूर, शुमाइला नज़ीर, मोहम्मद गजाली, जंजुआ, मुकद्दस मुबीन, हसन सत्तार, ओके, महरुन निसा, इरफान गफूर। जी, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में सारे भाग चुके हैं इस वक्त। जी पूछें। जी तलहा पूछें, कोई क्वेश्चन है तो। सब समझ आ गया, असाइनमेंट की समझ आ गई तो ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज डन, ओके फाइन गुड। किसी और का, किसी और का कोई क्वेश्चन हो अभी तो ठीक है, डन है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे वो पर्सनल मैसेज भी कर सकता है, नो इशू,
ठीक है, बाकी गुड लक फॉर द असाइनमेंट। बहुत मजे की असाइनमेंट है, इंतहाई मजे की। इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है, सारा कुछ वही है जो मैं आपको कोड दे चुका हूँ। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको अरेंज करना है, दैट्स इट। सिर्फ आपने क्या करना है, उसको अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना कोड को। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, हैव अ ब्लेस्ड फ्राइडे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि और सक्सेस स्टोरीज हम मंडे को डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज।